उद्धव सेना के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि वो बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 समझे या एकनाथ शिंदे को। मुंबई में अगर शिवसेना शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाती है तो बहुत ही अलग खेल हो जाएगा। तो 12 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर चुनकर आए, लेकिन उन सभी कॉर्पोरेटर में 10 कॉर्पोरेटरों को बीजेपी अपने साथ मिला लिया। दरअसल वो कॉर्पोरेटर बीजेपी की हिमायत कर रहे थे, तो कांग्रेस ने उन 10 कॉर्पोरेटर को पार्टी से निकाल दिया। राजनीति अब विचारधारा की राजनीति नहीं रही है, अब राजनीति एक कैरियर पॉलिटिक्स हो गई है। हर कोई राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है और उसी के चलते अब कोई किसी के साथ निष्ठावान नहीं है। तिरछी आंख समाचार में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र में कुछ महानगर पालिका के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है और वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मेयर बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये लगता है कि कौन पार्टी किसके साथ गठबंधन में है या किसके साथ लड़ी है उसे छोड़कर वो दूसरे पक्ष में जा करके दूसरे गठबंधन में जा करके मेयर बनाना चाहती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में तो एक तरफा जीत बीजेपी की हुई है, तो यहाँ बीजेपी का मेयर होगा और विपक्ष में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो मेयर के दौर में शामिल भी हो सके या अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सके। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका में एक तरह से मेयर के लिए रस्साकसी जारी है। मीरा भाईंदर के बगल में वसई विरार शहर महानगर पालिका में भी बहुजन विकास अघाड़ी पहले की तरह तो प्रचंड जीत के साथ नहीं आई है, लेकिन बहुमत हासिल कर चुकी है। इसलिए वहां भी बीजेपी चाहकर भी मेयर अपना नहीं बना सकती है। चूंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका में दो ही पार्टी जीत कर आई है, एक तरफ बहुजन विकास अघाड़ी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। वहाँ 115 सीटें हैं और बहुजन विकास अघाड़ी 72 सीटें जीत चुकी है, जबकि बीजेपी हालांकि शिंदे सेना के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बीजेपी खुद 45 सीट जीत लाई है और शिंदे सेना को कोई सीट नहीं मिली है। इसलिए वहां पर भी बहुजन विकास अघाड़ी अपना मेयर बनाएगा एक बार फिर। मुंबई में अभी तक खींचतान जारी है। मुंबई का मेयर कौन होगा ये तो 30 या 31 जनवरी का फैसला होगा और अभी जो है मुख्यमंत्री जो कौन मेयर होगा इसका फैसला करेंगे वो दावोस में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए गए हुए हैं। उनके आने के बाद ही ये हलचल शुरू होगी कि किसके साथ बीजेपी अलायंस करती है या शिंदे सेना को अपने साथ मिलाकर मेयर बनाती है। लेकिन ठीक इसी तरह कल्याण डोंबिवली जो शिंदे सेना का गढ़ रहा, एक टाइम में शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वहाँ जो है उनका मेयर बने। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, लेकिन शिंदे की सेना बीजेपी के साथ न जाकर कांग्रेस से और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर मेयर बनाने जा रही है। वहाँ भी जो है संख्या 62 का मैजिक फिगर होता है, माने अक्सरियत का नंबर होता है, लेकिन बिना उद्धव सेना के 2 कॉर्पोरेटर के वहाँ भी जो है मेयर नहीं बन सकता है। अब उद्धव सेना के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि वो बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 समझे या एकनाथ शिंदे को। मुंबई में अगर शिवसेना शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाती है तो बहुत ही अलग खेल हो जाएगा। ऐसे में अगर शिंदे की चाल को काटने के लिए उद्धव सेना वोटिंग में शामिल नहीं होती है तो बीजेपी का मेयर आसानी से बन जाएगा। अगर उद्धव सेना वोटिंग में शामिल ना होकर बीजेपी का मेयर बनवाती है तो महाराष्ट्र की सियासत भी एक नए मोड़ की तरफ चली जाएगी और शिवसेना उद्धव और बीजेपी के दरमियान नजदीकियां बढ़ जाएगी। मुंबई के मेयर का जिस तरह से मसला चल रहा है और शिंदे सेना अपने कॉर्पोरेटरों को बांद्रा के ताजलैंड होटल में जमा कर रखे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि शिंदे सेना को ये लग रहा है कि अगर ताकत नहीं दिखाएंगे बीजेपी के सामने तो बीजेपी उन्हें आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरकार से अलग कर सकती है। इसलिए कुछ मोल भाव कर करके वो बीजेपी के साथ बने रहना चाहती है और अगर ये समझ चुका है कि शिंदे कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार में नहीं रहना है तो वो विपक्ष की पार्टियों के साथ मिलकर मेयर बनाने की कोशिश जरूर करेगा।
कल्याण डोंबिवली शिंदे सेना का गढ़ है, इसलिए उसे वो किसी भी तरह नहीं छोड़ेगी। हालांकि कल्याण डोंबिवली में वो बीजेपी को साथ लेकर मेयर आसानी से बना सकती है। महानगरपालिका चुनाव में एक बात तो ये साबित हो चुका है कि कोई भी पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। जैसे अमरनाथ नगर पालिका का जब चुनाव हुआ और उस चुनाव के नतीजे निकले तो 12 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर चुनकर आए, लेकिन उन सभी कॉर्पोरेटर में 10 कॉर्पोरेटरों को बीजेपी अपने साथ मिला लिया। दरअसल वो कॉर्पोरेटर बीजेपी की हिमायत कर रहे थे, तो कांग्रेस ने उन 10 कॉर्पोरेटर को पार्टी से निकाल दिया। राजनीति अब विचारधारा की राजनीति नहीं रही है, अब राजनीति एक कैरियर पॉलिटिक्स हो गई है। हर कोई राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहता है और उसी के चलते अब कोई किसी के साथ निष्ठावान नहीं है। ऐसे में वो किस पार्टी से चुनाव जीतता है और किस पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता है, ये अब दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि ये कुछ भी हो सकता है और ये अब जनता भी समझ चुकी है। हालांकि बीजेपी से फिलहाल कोई कॉर्पोरेटर या एमएलए का निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि बीजेपी को छोड़कर जाने का मतलब है ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को अपने घर दावत देना है। सियासत अब बहुत ही निचले स्तर पर जा चुकी है और ये स्तर जब भारत में लोकतंत्र की घोषणा हुई थी तब ऐसा नहीं था। तब एक उसूल की सियासत होती थी और लोग सियासत को समाज सेवा मानते थे, लेकिन अब सियासत सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता पर आकर टिक गई है और ऐसे में इस सियासत से जनता का बहुत कुछ भला नहीं होने वाला है। लेकिन जनता के पास अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए इस चुनाव में बड़ी मात्रा में नोटा पर लोग वोट देते नजर आए। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन और वीडियो एडिटर अल्तमस के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा और फिर इसी तरह के विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। शुक्रिया।